प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूर्णं न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मतोऽभ्यं जराजमदोभ्यो गतागम्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि च शम्भो रुद्राक्षं विद्रेणार्थोऽसि देवदन्दरागरातीशां शम्भुक्तेजो नमः शिवाय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नमः शिवाय। डेढ़ दिन में करा गाड़ी में तो करा आप वो जरा फोटो आ रहा है तुम्हारा भी आएगा। हाँ क्या हाथ जोड़ो अंकल देखा तुम मामा तू नहीं अरे बढ़िया तू बैठे नहीं पाओ ना बैठा बैठिया जो पंडा लोग बैठा रहा ये ये स्वयंभू महादेव हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण का ये पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में कोई एक दिन विशेष नहीं होता, बल्कि ये 30 दिन जो है भगवान शिव के शिवार्चन के लिए विशेष माना गया है। इसमें यस्या भावेन शास्त्रोक्तम कर्म किंचिन न सिद्ध्यति। शास्त्र कहता है कि आप अपने भाव से महादेव के लिए जो कुछ भी श्रावण मास में करते हैं उससे पूरे परिवार का कल्याण होता है, पूरे समाज का कल्याण होता है। अपितु एक व्यक्ति करता है पूजन, लेकिन कल्याण उसके माध्यम से सबका होता है। तो जो कुछ भी यहाँ श्रद्धा भाव से महादेव के चरणों में हम चढ़ावा, फूल, प्रसाद, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्य अर्पित करते हैं, इसका विशेष महत्व है। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जो हमारा वेद कहता है कि जो सेवा होती है, जो भक्ति होती है, ये बहुत पराकाष्ठा की चीज़ है। सेवा और भक्ति एक ऐसी पराकाष्ठा की चीज़ है कि जो कुछ भी सेवा अपने इन हाथों से किया जाता है, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और 3 ही प्रकार की पूजा बताई गई है शास्त्रों में, और 3 ही प्रकार के हमारे शास्त्रों में गुरु भी वर्णित हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, आप कहीं भी किसी स्थान पे रहते हैं, इनके स्मरण के लिए आपको किसी प्रकार की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी किसी स्थिति परिस्थिति में आप हैं, आप जैसे भी हैं, आप इनका स्मरण कर सकते हैं महादेव का। ये तो आपका मनसा हुआ। कर्मणा के अंतर्गत आता है, वाचा के अंतर्गत आता है कि हम लोग गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण लोग जो यजमान के कल्याण के लिए करते कराते हैं, वाणी के द्वारा जो कुछ भी पूजा पाठ हम सब करते कराते हैं, ये तो हम वाणी के द्वारा करते हैं। तो आचार्य जो वाणी के द्वारा करते हैं, अपने यजमान के कल्याण के लिए, अपने शिष्यों के कल्याण के लिए करते हैं, और स्वयं इसमें यजमान भी अपना भाव प्रकट करके अपना कल्याण कर लेते हैं। महादेव के चरणों में जितना भाव लगाते हैं, उससे यजमान के सभी परिवार का कल्याण होता है। और तीसरे नंबर पे पूजा आती है हमारा कर्मणा। कर्मणा पूजा के अंतर्गत आता है कि आज एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ये सारनाथ महादेव में, साईनाथ है, इस मंदिर में पंकज जी, एक मिनट, जैसे ये आज मंदिर प्रांगण में आप सब उपस्थित हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं कि कांवरिया लोग भी आ रहे हैं महादेव को जल अर्पित करने के लिए। तो कांवरिया वाले भक्त जो भी हैं, जो भी कांवरिया भक्त यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो भी महादेव के चरणों में जल चढ़ावा करने के लिए आए हैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए आए हैं,
सबके लिए यहाँ पे मंदिर की तरफ से एक विशेष प्रसाद का आयोजन किया गया है कि यहाँ पे जो भी कांवरिया आते हैं महादेव के श्री चरणों में जल अर्पित करने के लिए महादेव का दिव्य प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो ये महादेव की महिमा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि श्रावण मास चल रहा है। मैं भक्तों के लिए बस एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे सर्वोपरि माता पिता गुरु, इनकी सेवा करिए। गुरु को आगे इसलिए लाया गया है कि गुरु में ही ब्रह्मा, गुरु में ही विष्णु और गुरु में ही साक्षात महादेव वास करते हैं। तो इनकी सेवा से कभी वंचित मत होइए, इनकी सेवा करिए, प्रभु आपकी कृपा करेंगे पूर्ण करने के लिए। ठीक है, पहली चीज़ तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जब भी मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, चाहे बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाएं, चाहे सारनाथ के दरबार में, साईनाथ आए, हम कहीं भी किसी दरबार में हम जाएं, या फिर हम चले जाएं बाबा वैद्यनाथ, वासुकीनाथ, त्रयंबकेश्वर, कहीं भी हम जाएं जो है, चाहे अमरनाथ चले जाएं, जब भी हम मंदिर में जाएं तो किसी प्रकार का कोई संकल्प मन में लेके नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जब भी हम जाएं तो हमारे अंदर बस एक ही संकल्प होना चाहिए कि प्रभु हम जिस योग्य हैं उसी योग्य हमारा कल्याण करिए। और सबसे बड़ी व्यवस्था ये मन में रख के जानी चाहिए कि जब भी हम कहीं मंदिर, किसी मंदिर देवस्थान पे जाएं तो एक ही मन में बात होनी चाहिए कि प्रभु सबका कल्याण करो। जो इस प्रकार की भावना रख के मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो प्रभु को ये पता है कि आपका किस प्रकार का कल्याण करना है और भक्तों का, समाज का किस प्रकार का कल्याण करना है। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि त्रयोदशी कल कल लगेगी, प्रारंभ होगी, तो त्रयोदशी का प्रारंभ तो द्वादशी के उपरांत आज ही त्रयोदशी का प्रारंभ हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो त्रयोदशी का व्रत होता है, त्रयोदशी का जो ये पूजन होता है, इसमें महादेव को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को यह बिल्वपत्र बड़ा ही प्रिय है, बड़ा ही प्यारा है। इसलिए भाव से भगवान के श्री चरणों में एक त्रिदल, एक बिल्वपत्र आप भाव से अर्पित कर देंगे तो महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। बिल्वपत्र से बढ़ के कोई प्रसाद महादेव के लिए नहीं है, क्योंकि ये बिल्वपत्र महाप्रसाद भगवान विश्वनाथ जी के लिए है। तो बिल्वपत्र का भाव से एक पत्ता भी यदि आप अर्पित करते हैं तो आपका धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल सब कुछ वो प्राप्त कर लेते हैं। फिर किसी प्रसाद की आवश्यकता नहीं रह जाती है।